Tibra mothano crack klein ne bagai juda juda bedek bupra motha khajaka abo haikeno TWF OITF TISF khlame haikeno TCF eba Tipra Citizen Federation bo khlaijaka abo haikeno koktoma thurun biskango bubagra TCF no launch khlairika eba TCF songsawirika koktoma thurun biskango फ्रेंड्स ऑन द मीडिया, सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ में आए हैं। कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ। आई वांट टू अनाउंस टुडे, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि तिपरा मोथा अपना एक न्यू फ्रंटल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन, सिटीजन्स फेडरेशन जो नागरिक का फेडरेशन है, इसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाले इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं, हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है, हमारे संग हमारे फॉर्मर MLA, ex Vice President of Pradesh Congress and many senior leaders from all communities, SC के हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चा बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं OBC हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर तिपरासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना मुकुम बारा को कुछ मिला है, ना SC को कुछ मिला है, ना OBC को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और को पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक MLA हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी SC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज फॉकबरक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स की भी, CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस दे। ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माई डेप्यूटी CM is here, अनिमेश देव वर्मा, आई हैव गॉट श्यामल दास सरकार, आई हैव गॉट मेनी पीपल, अपने रूप है, मेनी पीपल, बहुत लोग हैं और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो। SC को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि SC और ST सीट पर हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम SC को और ST को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चा बागान वर्कर्स को जगह देंगे, OBC को जगह देंगे और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी कम्युनिटी को बेचा है, SC के नाम में, ST के नाम में, OBC के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप दैट मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। I would also ask other तापस बाबू, if you want to say something, Animesh will say something, या आपका कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन, तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের তিপরা মথায় আর একটা
উইং আমরা শুরু করতে চলেছি, যার নাম আপনারা শুনেছেন ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন। এবং এই ফেডারেশনের মাধ্যমে যারা নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে আছেন, পশ্চাৎপদ, যারা পিছিয়ে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মতো বঞ্চিত, ওনারাও আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আজকে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম মাইনরিটিস থেকে সেখানে যারা আসতে চান তারা আসবেন, এবং ওবিসি থেকেও আসবেন, এসসিদের থেকেও আসবেন, যারা চা বাগানের শ্রমিক, যাদেরকে কেউ সমাজে কোনো মূল্যই দিত না, সেই সমস্ত বর্গের মানুষ আজকে ত্রিপুরা মথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে। এবং আমরা আরো চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু ত্রিপ্রাসাদের পার্টি না বলে যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়েই আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু ত্রিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আছে না সেটাই আমরা চাই, সংবিধানের বাইরে কিন্তু কিছু আমরা বলবো না। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে ত্রিপুরা মথা সাম্প্রদায়িক দল এবং ত্রিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে ত্রিপুরা মথা সাম্প্রদায়িক দল নয়, এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন ত্রিপুরা মথা লড়াই করতে চায়, এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে। এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন, পূর্বতন উনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন তাপস বাবু, ওনাকে আমি অনুরোধ করবো দু একটা কথা বলার। ধন্যবাদ। আমি আমার মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা এই দায়িত্ব পালন করতে পারি সেটুকু আমি চেষ্টা করি। আর যা বলবো তার সঙ্গে বেশি Well, just one thing, just to clear, can we say that Tripura Motha no more a regional tribal party, the name which people used to Tripura try? Motha was never a regional party. Tripura Motha will win the election by contesting and winning 31 seats. Second part, ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, सुरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया, तो सुरमा वो टाइम we are giving chance to every backward community who demand constitutional solution. सेकेंड पार्ट जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, वी हैव गॉट अबू खैर हियर, ही इज अ मुस्लिम, बट इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया, हिंदुस्तान का सेवा किया। आई वांट यंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर्स लाइक हिम टू कम। हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं, जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खराब नहीं हुआ। सो आवर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच, हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं। हम वही पुराने लीडर्स को, जिसने अपने कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या त्रिप्रासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि त्रिपुरा मथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते। हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे, और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, त्रिप्रासा नाम के लिए 1-2, तो ये सेंटिमेंट है।
आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा इज नॉट मेड बाय ओनली दिस कुछ लोगों, त्रिपुरा इज मेड बाय ऑल ऑफ देम। सो वी वांट टू थ्रो अप अ चैलेंज टू एवरीवन। आपको कुछ बोलना है? हाँ महाराज, मैं 2-3 শব্দ বলুঙ্গা। হ্যাঁ, আমরা এই 2023-এর যে নির্বাচন ত্রিপুরা মথা দলের মাধ্যমে মহারাজার নেতৃত্বে, এখানে কোনো দলকে হারাবার জন্য নয় বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এক ফাইট, যে ফাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সে হোক মুসলমান, হোক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, সবার অধিকারের লড়াই। তো আমি আশা করব সবাই, সমস্ত বঞ্চিত লোক এই অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আসবেন, আমি এই আহ্বানে রাখছি। एक सवाल पूछा गया था थ्रू सोशल मीडिया कि द्रौपदी मुर्मू को आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं। तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स को पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम है। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था, आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिलता। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, त्रिपुरासाज और कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमने कॉकबोरक डिमांड किया इन सीबीएसई। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूं कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप त्रिपुरा को, कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, किसने इनको ये रख दिया। तो बहुत चीज जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स त्रिपुरा से अपना आवाज नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन।